नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन और ट्रांस एक्सल के बारे में। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा कि ट्रांसमिशन और ट्रांस एक्सल जो है हम किसको बोलते हैं, क्यों उसका इस्तेमाल करते हैं और आपकी गाड़ी में कौन सा सिस्टम लगा हुआ है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखकर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो आपके सवालों का जवाब है बहुत जल्दी मिलेगा। तो आपका अगर बात करी जाए इन दोनों के काम के बारे में, तो काम जो है इनका सेम रहता है। जो लोगों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो यहीं पे क्रिएट होता है कि दोनों का काम सेम है, लेकिन डिफरेंस क्यों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोनों का काम क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आपकी व्हीकल के अंदर जो है बेसिकली दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, पहला टॉर्क, दूसरा स्पीड। अब इन दोनों ही चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपकी व्हीकल के अंदर जो है हम ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अपने इंजन को हमारे व्हील से कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ पे जो है आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा और आपकी जो स्पीड है उसको जो है आपके जो व्हील्स हैं वो झेल नहीं पाएंगे। तो इनसे जो है इसको पूरा प्रिसाइजली कंट्रोल करने के लिए, टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, स्लिप ना हो, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम ट्रांसमिशन और ट्रांस एक्सल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी अपनी गाड़ी को आप शुरू करते हैं तो वहाँ पे जब हम उसको शुरू करते हैं तो वो जो है आपको क्या करता है कि आपकी व्हीकल को टॉर्क प्रोवाइड चाहिए होती है। टॉर्क चाहिए होता है उस रेजिस्टेंस, जो हमारा रोलिंग रेजिस्टेंस होता है उसको ओवरकम करने के लिए। तो वहाँ पे जो है हमारा टॉर्क चाहिए, तो पहला गियर हम लगाते हैं। पहले गियर के अंदर कोई छोटा गियर अगर किसी बड़े गियर को घुमाता है तो आपको टॉर्क मिलता है, और जैसे जैसे आप अपने गियर को चेंज करते जाते हैं तो वैसे वैसे बड़ा गियर और छोटा गियर होता चला जाता है हमारे ट्रांसमिशन और ट्रांस एक्सल के अंदर। तो ये तो हो गया कि बेसिकली इन दोनों की जो है कॉमन चीज़ें। और एक और चीज़ कॉमन रहती है इनके अंदर और काम जो है बिल्कुल सेम करती है, वो है हमारा क्लच सिस्टम। अब अगर बात करी जाए इनकी प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट जो है इनकी दोनों की क्लच के बाद रहती है, लेकिन जब इनका फाइनल कनेक्शन होता है या फिर मैं बात करूं जो हमारी स्पीड जो हमारे टायर्स को जानी है या फिर जो पावर हमें टायर्स को ट्रांसफ़र करनी है, वहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। तो अगर पहले बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है कि आपका इंजन लगा हुआ है, इंजन के बाद जो है आपका क्लच सिस्टम लगा हुआ है, क्लच सिस्टम के बाद आपका ट्रांसमिशन आया। ट्रांसमिशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ट्रांसमिशन ही लगा हुआ है, ट्रांस एक्सल नहीं। आपको बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा कि अच्छे से ही ट्रांसमिशन और ट्रांस एक्सल क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लगा हुआ है, फिर ट्रांसमिशन के बाद जो है आपकी ड्राइव शाफ्ट लगी हुई है। यहाँ पे आप नोट करिएगा कि यहाँ पे जो है मैं बोल रहा हूँ ड्राइव शाफ्ट, ठीक है। ड्राइव शाफ्ट के बाद जो है आपका डिफरेंशियल लगा रहता है। डिफरेंशियल का काम होता है कि हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूट करना दोनों ही व्हील्स को, हमारे राइट एंड लेफ्ट व्हील्स को जो है वो डिफरेंशिएट करना और उनकी स्पीड को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बेसिकली आपको ये सिस्टम जो है ज़्यादातर जितनी भी आपकी 4x4 व्हीकल्स हैं, ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल्स हैं, उनके अंदर देखने को मिलेगा। या फिर फ्रंट एंड इंजन होता है जहाँ पे आपका इंजन जो है आगे की तरफ रहता है और आपकी पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रियर व्हील ड्राइव की तरफ रहती है। तो यहाँ पे जो है आपको ट्रांसमिशन का जो है कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका जो ट्रांसमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ रियर व्हील ड्राइव के लिए इस्तेमाल होता है या फिर इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ऑल व्हील ड्राइव या फिर 4x4 के लिए। ट्रांसमिशन को जो है आप अपने फ्रंट व्हील से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। व्हीकल को जो है कभी भी डिज़ाइन किया जाता है तो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हमारी व्हीकल के अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि जब भी आप व्हीकल को बेच देते हैं या फिर आपकी व्हीकल के अंदर कोई भी चीज़ बिक जाती है आपकी व्हीकल, तो सबसे बड़ा जो काम होता है वो आपका होता है सर्विस का और मेंटेनेंस का। तो यहाँ पे सर्विस और मेंटेनेंस करने के लिए जो है अपना नहीं चाहते कि आपकी व्हीकल सर्विस भी ना हो पाए और ना उसको कोई लोग ढंग से मेंटेन कर पाए। इस वजह से जो इस कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए जो है ट्रांसमिशन का इस्तेमाल फ्रंट व्हील ड्राइव के कॉन्फ़िगरेशन के साथ बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको। अब अगर मैं बात करूँ हमारे ट्रांसएक्सल सिस्टम के बारे में, तो ट्रांसएक्सल सिस्टम में जो है सबसे पहले आपको दिखेगा इंजन, इंजन के बाद दिखेगा आपको क्लच, क्लच के बाद दिखेगा आपको ट्रांसएक्सल। और ट्रांसएक्सल से जो है सिर्फ आपकी दो हाफ शाफ्ट निकल रही होंगी जो आपके हब में जाके कनेक्ट हो रही होंगी, स्टीयरिंग हब में जाके जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंशियल क्यों आ गया, अब हमें इन दोनों के अंदर क्या स्पीड कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए राइट एंड लेफ्ट के लिए इसको हम ट्रांसएक्सल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि डिफरेंशियल इसके अंदर इनबिल्ट है। अब इनबिल्ट कहाँ पे है? आप देखेंगे अपने ट्रांसएक्सल सिस्टम को, तो जहाँ से आपकी दो हाफ शाफ्ट निकल रही हैं उन हाफ शाफ्ट को जब आप देखेंगे जो आपके ट्रांसमिशन के अंदर या फिर ट्रांसएक्सल के जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों हाफ शाफ्ट जो है आपके डिफरेंशियल से ही निकल रही हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है बेसिकली आपके ट्रांस एक्सल की होती है। ट्रांस एक्सल के अंदर आपको जो है डायरेक्टली जो है ट्रांसमिशन के साथ ही जो है डिफरेंशियल लगाया जाता है। अब यहाँ पे बात करी जाए किस तरीके से कनेक्शन होता है इसका और किस तरीके से हमने इसको इतना कॉम्पैक्ट बनाया, तो कॉम्पैक्ट की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 3 शाफ्ट होंगे आपकी सिस्टम के अंदर। अब इस 3 शाफ्ट में जो है आपकी एक मेन शाफ्ट होगी, मेन शाफ्ट के ऊपर जो है बेसिकली आपके नंबर ऑफ गियर्स जो आपके ट्रांसमिशन के लिए, ले शाफ्ट होगी, फिर वही जो है नंबर ऑफ गियर्स आपके ट्रांसमिशन के लिए। लेकिन उस ले शाफ्ट के एक एंड होगा जहाँ पे जो है आपके डिफरेंशियल के गियर्स को हम कनेक्ट करेंगे और फिर जो है हम अपने पूरे डिफरेंशियल का कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। फिर उनके दो एंड से जो है
बेसिकली हम क्या करेंगे, दो हाफ शाफ्ट को कनेक्ट करेंगे जो आपके राइट एंड लेफ्ट व्हील्स को जो है कंट्रोल करेंगे। अब अगर बात करी जाए इंडियन फेमस व्हीकल्स की जिनके अंदर आपको ट्रांसएक्सल और ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, तो सबसे फेमस गाड़ी की अगर मैं बात करूं जिसके अंदर आपको ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है वो है आपकी टोयोटा की इनोवा। और अगर मैं बात करूं जिसके अंदर आपको ट्रांसएक्सल देखने को मिल सकता है वो है आपकी मारुति की स्विफ्ट। तो इन दोनों के अंदर आप देखेंगे जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो आपको सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है आपका स्टीयरिंग का कंट्रोल। जो भी हमारी रियर व्हील ड्राइव बेसिकली व्हीकल्स रहती हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन और डिफरेंशियल अलग अलग रहता है, वहाँ पे जो है आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन इवनली देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा जो है वेट अनइवन नहीं क्रिएट होता है क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट हैं और अलग अलग वेट हैं, तो उनका जो वेट होता है वो जो कहीं ना कहीं कंपनसेट कर देता है और इसमें जो है फिर आपको हैंडलिंग कंट्रोल जो है वो बराबर और अच्छे से देखने को मिलती है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं ट्रांसएक्सल के अंदर, अगर आप किसी ट्रांसएक्सल को चलाते हैं या फिर ट्रांसएक्सल जिस व्हीकल के अंदर लगा हुआ है उसको चलाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि इतना स्मूथ जो है आपको कंट्रोल नहीं मिलता व्हीकल का जब आप शार्प टर्न लेते हैं और आपकी व्हीकल थोड़ी स्पीड में रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है थोड़ा में जडर देखने को मिलता है क्योंकि आपको जो रियर व्हील रहता है बेसिकली वो जो है स्लिप करता है, स्लिप करने की कोशिश करता है और वहाँ पे जो है बेसिकली आपको अच्छा कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है। जहाँ पे भी आपका ट्रांसएक्सल होता है वहाँ पे स्लिपरेज जो है आपको ज़रूर देखने को मिलती है अपनी व्हीकल के अंदर। तो ये जो है बेसिकली हमारा डिपेंड करता है कि आपकी व्हीकल के अंदर जो है रियर व्हील ड्राइव है या फ्रंट व्हील ड्राइव है, लेकिन आपका ट्रांसएक्सल है वो भी जो रियर व्हील ड्राइव हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जो है अपने ट्रांसएक्सल सिस्टम को रियर व्हील ड्राइव भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो है आपको थोड़ा बहुत जो है ऐसा जडर देखने को ज़रूर मिलेगा जब भी अपनी व्हीकल को बहुत तेज़ से मोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो में जो है बेसिकली हम बात करेंगे कि हमारे ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि लोगों का जो है डाउट रहता है कि 4x4 हम किसको बोलें और ऑल व्हील ड्राइव को हम किसको बोलें, क्योंकि दोनों में 4 चक्के हैं और 4 चक्कों पे जो है हम पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वीडियो को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी जिसमें हमने ट्रांसमिशन और ट्रांसएक्सल के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सब दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, ताकि वो भी समझ सके कि उनकी गाड़ी के अंदर ट्रांसमिशन लगा हुआ है कि ट्रांसएक्सल लगा हुआ है और किस तरीके से वो बेसिकली काम करता है और क्या डिफरेंस है। तब तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।